Hello students, in previous part of video we discuss t-test and procedure of finding t-value. Today we will discuss two important question on t-test. So let us start. First question, a random sample of 9 boys had heights 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53 and 51. In the light of the data, discuss the suggestion that the mean height in the population is 47.5. Given the table value of t for 8 degree of freedom at 5% level of significance is 2.306. तो देखो भी क्या गिवन है क्वेश्चन में कि हमने एक सैंपल लिया 9 बॉयज की हाइट का। तो सैंपल साइज कितना है यहाँ पे 9, यानी स्मॉल एन की वैल्यू 9 है। उन 9 बॉयज की हाइट मेजर की और उससे अज्यूम कर लिया कि पॉपुलेशन की मीन हाइट कितनी है 47.5, यानी एक 9 बॉयज का सैंपल लिया हमने, उनकी हाइट मेजर की और उनकी हाइट मेजर करके हमने क्या अज्यूम कर लिया कि पॉपुलेशन की मीन हाइट कितनी होगी 47.5 होगी। फिर आगे क्या गिवन है, गिवन द टेबल वैल्यू ऑफ टी, यानी टी की टेबल वैल्यू कब 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या गिवन है 2.306 है। तो हमें ये देखना है कि हमने जो ये अज्यूम किया ये सही है या गलत है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टी वैल्यू निकालेंगे। देखो आगे, तो देखो इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें अज्यूम मीन कितना गिवन है 47.5, यानी यू नोट की वैल्यू कितनी है 47.5। तो प्रोसीजर देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमें एक हाइपोथेसिस सेट करनी होती है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, हाइपोथेसिस एच नोट एच वन, यानी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेटअप करनी होती है हमें, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, एच नॉट इक्वल टू यू, एच वन नॉट इक्वल टू यू। नहीं, एच नॉट इक्वल टू यू मतलब कि जो पॉपुलेशन मीन, यू क्या होता है पॉपुलेशन मीन किसके इक्वल है, अज्यूम मीन के इक्वल है। तो मैंने यू की वैल्यू मान ली 47.5 पे है, ये नल हाइपोथेसिस के अंदर मान ली। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। वो क्या कहेगा कि एच वन नॉट इक्वल टू यू, यानी यू किसके इक्वल नहीं है 47.5 के इक्वल नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के क्या होती है, एकदम रिवर्स हो जाती है अपनी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने एक हाइपोथेसिस यानी एक अजम्पशन बनानी है हमने। तो अजम्पशन क्या मान ली मैंने कि जो अपना पॉपुलेशन मीन है वो किसके इक्वल है 47.5 के इक्वल, यानी अज्यूम मीन के इक्वल है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह देगी कि इसके इक्वल नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ये लिखा है, लेट अस टेक द नल हाइपोथेसिस दैट द मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज 47.5, यानी पॉपुलेशन की मीन हाइट यू क्या मान लिया मैंने 47.5 मान लिया नल हाइपोथेसिस में। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, इसके रिवर्स हो जाएगा, नहीं यू नॉट इक्वल टू 47.5। फिर देखो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि अगर सैंपल साइज लेस देन इक्वल टू 30 हो और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो हम टी टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सैंपल साइज कितना अपना 9 है, तो लेस देन इक्वल टू 30 है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ टी टेस्ट लगा लेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या कहता था कि हम मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालेंगे, यानी सैंपल का क्या निकालेंगे, मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो उसके 3 फार्मूले थे, कैपिटल से जिसको डिनोट करते थे हम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो क्या होता था, जब अपना एक्स बार क्या होता था यहाँ पे सैंपल मीन एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, यानी एक्स बार की वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल में ना हो, तो हम ये फार्मूला लगाते थे। अगर एक्स बार की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर आ जाए तो हम ये फार्मूला लगाते थे। यहाँ पे डी क्या होता था, एक्स माइनस ए क्या होता था, कोई अज्यूम मीन होता था, और डी बार क्या होता था, समेशन डी बाई में अन। तो हम मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सैंपल मीन चाहिए। तो सैंपल मीन निकाला मैंने, तो हमें हाइट गिवन थी, ये सैंपल डाटा क्यों नहीं था हमें कि 9 बॉयज की हाइट है। तो इसका मैंने क्या निकाला, सैंपल मीन निकाला। तो इनको सम करके 9 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 49.11 आ गया, यानी एक डेसिमल नंबर आ गया। तो हम मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये फार्मूला यूज करेंगे। हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर अपना सैंपल मीन फ्रैक्शन या डेसिमल में आ जाए तो ये फार्मूला यूज करना है, ये भी फार्मूला यूज हो सकता है, पर यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो ए क्या होता है, अज्यूम मीन। तो हम एक मीन क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो ए की वैल्यू हम जो अपना मीन आया, सैंपल मीन आया, उसके नियर अबाउट ले लेंगे। तो 49.11 है, तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, ए ले लिया, अज्यूम मीन ले लिया 49। तो ए क्या ले लिया 49, तो डी निकालेंगे एक्स माइनस ए। तो एक्स ही है तो एक्स माइनस ए करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी सारी। तो ये डी आ गया 45 माइनस 49 तो -4, 47 माइनस 49 -2,
50 माइनस 49 तो 1। तो ऐसे करके आप ये सारी वैल्यू निकाल लोगे। समेशन डी क्या हो जाएगा भाई, इन सब का सम हो जाएगा। उसके बाद क्या किया मैंने, डी स्क्वायर निकाला। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे करके हमने डी स्क्वायर निकाल लिया। फिर क्या हो गया, समेशन डी स्क्वायर, यानी कि सबका सम कर लिया। इसके बाद क्या निकाला, डी बार। डी बार क्या होता है, समेशन डी बाई में एन। तो समेशन डी देखो अपना कितना आया है, समेशन डी की वैल्यू आई है 1 और एन कितना है 9। तो क्या आ जाएगा डी बार 1/9 यानी 0.11। फिर देखो कैपिटल एस यानी मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर समेशन डी स्क्वायर माइनस एन इंटू में डी बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1। तो समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आई हुई है 55। तो ये वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे 55 माइनस में एन कितना है 9 इंटू में डी बार कितना है 0.11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस 1। और अंडर रूट इसको सोल्व करेंगे तो अपना कैपिटल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.62 आ जाएगी। इसके बाद फोर्थ स्टेप देखो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बार यू एंड एस इन फॉर्मूला। यानी एक्स बार यू और एस की वैल्यू क्या करेंगे, टी वैल्यू निकालने के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये होता है फॉर्मूला टी इक्वल टू एक्स बार माइनस यू अंडर रूट एन डिवाइड बाई एस। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स बार यू एन और एस की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने। एक्स बार कितना आया 49.11 माइनस यू कितना है 47.5 अंडर रूट एन। तो अंडर रूट एन कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 डिवाइड बाई एस। एस कितना है अपना 2.62। ये पुट करके सोल्व किया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1.843। इसके बाद देखो फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो किसके इक्वल होता है n-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कितनी हो जाएगी 9 - 1 इक्वल टू 8। इसके बाद सिक्स स्टेप देखो, कैलकुलेट द टेबल वैल्यू ऑफ टी ऑन गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी टी की टेबल वैल्यू चाहिए कब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है उसके 8। यानी टेबल वैल्यू ऑफ टी चाहिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो टेबल वैल्यू ऑफ टी फॉर 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितनी गिवन 2.306। यानी टेबल वैल्यू ऑफ टी कितनी होगी 2.306 होगी। अब देखो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू आई है टी की 1.843। ये क्या टेबल वैल्यू से कम है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम होती है तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सेप्ट होती है। ये अपना सेवंथ स्टेप कहता है कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ टी देन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड अदर देन रिजेक्टेड। तो अपनी नल हाइपोथेसिस यहाँ क्या हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। और नल हाइपोथेसिस हमने क्या मानी थी कि पॉपुलेशन मीन किसके इक्वल है 47.5 के इक्वल। यानी जो ज्यूम कर रखा है कि पॉपुलेशन मीन 47.5 है वो क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, द हाइट्स ऑफ 10 मेल्स of a given locality are found to be 70, 67, 62, 68, 61, 68, 70, 64, 64, 66 inches. Is it reasonable to believe that the average height is greater than 64 inches? Test at 5% significance level, assuming that for 9 degree of freedom, P of t greater than 1.83 equal to 0.05। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक लोकेलिटी में 10 मेल्स का एक सैंपल लिया और उनकी हाइट ये पाई गई। उससे उसने क्या ज्यूम कर लिया कि पॉपुलेशन की एवरेज हाइट क्या होगी ग्रेटर देन 64 होगी। यानी क्या सैंपल लिया 10 मेल्स की हाइट का लिया एक लोकेलिटी से और फिर पॉपुलेशन की एवरेज हाइट क्या मान ली कि ग्रेटर देन 64 इंचेज होगी। फिर आगे क्या गिवन है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी की वैल्यू कितनी है 1.83। यानी टेबल वैल्यू ऑफ टी कितनी गिवन है 1.83। इसका मतलब ये है कि टी की वैल्यू कितनी है 1.83 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो हमें ये चेक करना है कि ये ज्यूम किया इसने कि पॉपुलेशन की एवरेज हाइट क्या होगी ग्रेटर देन 64 इंचेस होगी, ये सही है या गलत है। देखो इसका सोल्यूशन, देखो इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपना सोल्यूशन का कि हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में हम क्या लेते हैं भाई, नल हाइपोथेसिस में हम अज्यूम मीन को पॉपुलेशन मीन के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पे अज्यूम मीन कितना है 64। तो इसमें मैंने क्या ले लिया नल हाइपोथेसिस में एच नोट में क्या ले लिया u इक्वल टू 64। अब देखो अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे लेंगे यहाँ पे, अगर हमें ये प्रूव करना होता कि पॉपुलेशन मीन को 64 के इक्वल प्रूव करो
तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या हो जाती, H1 हो जाती U नॉट इक्वल टू 64। पर अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि एवरेज हाइट इज ग्रेटर देन 64, यानी हमें ये प्रूव करना है कि पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन अज्यूम मीन है। तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लेंगे। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कि हम नल हाइपोथेसिस में अज्यूम मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल रखेंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अज्यूम मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल नहीं होगा, वहां ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे कि हमें ये प्रूव करना है ग्रेटर देन, तो हम क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन ले लेंगे। तो H1 यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस में मैंने क्या ले लिया कि पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन 64। आई बात समझ में? दोबारा देखो कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा ये सेट करेंगे हम कि अज्यूम मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन है। अगर हमें ये प्रूव करना होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या है कि पॉपुलेशन मीन को ये प्रूव करना था 47.5, तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या लेते हैं, उसके रिवर्स ले लेते थे, नॉट इक्वल टू 47.5 ले लिया था। अगर हमारे क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ग्रेटर देन या लेस देन पॉपुलेशन मीन को हमें क्या प्रूव करना है, ग्रेटर देन या लेस देन, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लेंगे अपनी। तो यहाँ पे H1 क्या ले लिया मैंने, U ग्रेटर देन 64, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था कि एवरेज हाइट क्या होगी, ग्रेटर देन 64 होगी। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि अपनी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अभी तक हमने क्या प्रूव किया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती थी। इसका मतलब क्या होता था कि अज्यूम मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता था। अब हम ये प्रूव कर देंगे कि अपनी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या, ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी अपनी पॉपुलेशन मीन क्या है, ग्रेटर देन 64 है। देखो आगे सोल्यूशन देखो। इसके बाद हम मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालेंगे, यानी कैपिटल एस की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, सैंपल मीन चाहिए। तो सैंपल मीन निकालते हैं। तो सैंपल में क्या गिवन है, 10 मेल्स की हाइट गिवन है, जो ये अपनी। तो मैंने क्या किया, इनका सम किया और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, अपना सैंपल मीन आ जाएगा। वो क्या आ गया, 66 आ गया, यानी एक इंटीजर वैल्यू आ गई। तो अगर ये एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, यानी फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर ना हो, तो मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल यानी कैपिटल एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का उसका समेशन डिवाइड बाई n माइनस 1। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स बार निकालते हैं। तो x माइनस एक्स बार यानी x की वैल्यू से क्या सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को, 66। तो 70 माइनस 66 करेंगे 4, 67 माइनस 66 करेंगे तो 1, एंड सोन कर लेंगे सब। फिर क्या करना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इन सबका स्क्वायर कर लेंगे। फिर मेरे को क्या चाहिए, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इनकी सारों की वैल्यू क्या कर दो, सम कर दो, तो क्या आ जाएगा, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 90 के इक्वल। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा अपना अंडर रूट के अंदर 90 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 10, और अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.1623, यानी मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सैंपल यानी कैपिटल एस की वैल्यू कितनी आ गई, 3.1623 आ गई। अब हम s u और x बार की वैल्यू t के फार्मूले में पुट करते हैं। टी के फार्मूले में पुट किया s को, x बार और u को, और उनको सोल्व किया, तो अपनी t की वैल्यू आ गई 2। t की वैल्यू क्या आ गई भी, 2 आ गई। अब देखो t की वैल्यू 2 आई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा अपना, 10 माइनस 1 9। तो हमें गिवन है कि 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टी की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें 1.83 गिवन है। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है, 1.83, यानी अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है, टेबल वैल्यू से ज्यादा आई है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आती है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। देखो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी टेस्ट इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। यानी अपनी नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो गई, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि पॉपुलेशन मीन क्या है, ग्रेटर देन 64 है, यानी एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 64 हो जाएगी। ये हमें प्रूव करना था कि एवरेज हाइट इज ग्रेटर देन 64, यानी अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ क्या होगी, एक्सेप्ट हो गई। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।